Assalamu alaikum and a very good morning to all of you out there. I welcome you all to this session. जो हम बात कर रहे थे अभी तक वो था ह्यूमन आई के पार्ट्स को लेके कि आँख के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है, किस तरह पावर ऑफ अकोमोडेशन वर्क करता है, क्यों आई लेंस नॉर्मल लेंस से बहुत अलग है, कैसे आई लेंस क्रिस्टलिन है, प्यूपिल और आइरिस कैसे एक दूसरे पे एडजस्ट करते हैं, कैसे प्यूपिल डायलेट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और आइरिस ऐसा कराता है ड्यू टू डिम लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, के पावर ऑफ अकोमोडेशन और परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। ह्यूमन आई अगर नॉर्मल नहीं है, अगर उसका साइज वेरी कर रहा है, कभी छोटी हो रही है, कभी जो आंख है उसका साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स आ रहे थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उनको कैसे करेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी थियोरी वाले पार्ट में। नाउ ह्यूमन आई के ऊपर मोस्टली थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन ही आते हैं, बट कभी कभी आपको 2 या 3 नंबर में या फिर इवन एमसीक्यू की फॉर्म में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो भी स्पेसिफिकली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को लेके, जो कि हम थियोरी वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो इस चीज को देखने के लिए हम पहले वो थियोरी वाला पार्ट का डायग्राम दोबारा लेके आएंगे, ये फिगर आउट करेंगे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे और पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन आई, स्पेशली द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया हम समझते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, जहां हम शॉर्ट चीजें साइट कर सकते हैं, नजदीक का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। तो मायोपिया में प्रॉब्लम दूर का देखने का है। तो मायोपिया में एक पॉइंट तक तो हमें दिखता है और उस पॉइंट के बाद हमें दिखना बंद हो जाता है और उस पॉइंट को हम यानी कि ब्लर हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फार पॉइंट। तो मायोपिया में दे रखा होगा आपको फार पॉइंट। लॉजिक क्या है, लेंस कैसे लगा सकते हैं, तो मतलब करेक्शन वाला लेंस कैसे लगा सकते हैं। तो लॉजिक ये है कि जो मेरा फार पॉइंट है वो मुझे दिख रहा है और इससे दूर जो चीजें हैं वो मुझे ब्लर दिख रही है। तो अगर किसी तरह वो दूर दिखने वाली चीजें मैं इस फार पॉइंट पे लाके रख दूं, तो फार पॉइंट से जो इमेज बनेगी वो तो एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगी। बट अब लॉजिक ये है कि कैसे उन दूर की चीजों को फार पॉइंट पे लाया जाए। तो दिमाग में आता है क्यों ना उन दूर की चीजों की इमेज को फार पॉइंट पे लाया जाए। तो यहाँ हम यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा इमेज रेटिना से आगे बन रहा है, कन्वर्जिंग बहुत ज्यादा है। हम वो कन्वर्जिंग थोड़ा कम करके उसको थोड़ा सा और खोल के पीछे रेटिना पे लेके जाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी चूज कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस हम ला इसलिए रहे हैं ताकि इन्फिनिटी वाली यानी कि दूर वाली चीजों को किसी तरह इस फार पॉइंट पे लाके इमेज बना दे। तो हम ये कॉनकेव लेंस लेंगे और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूर से दूर चीज भी ये आंख जो है देख सके। तो यू हमारा इन्फिनिटी हो गया इस चीज के लिए, और v जो हम इमेज चाहते हैं वो इमेज हम इस फार पॉइंट पे चाहते हैं। तो v जो होगा हमारा, वो हमारा फार पॉइंट कितना दूर है आपकी आंख से उसको लेंगे। ठीक है, तो u हो गया, v हो गया और कॉनकेव लेंस हम ये ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आप हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, इसमें दूर की चीजें दिख तो रही हैं मगर नजदीक की चीजें नहीं दिख रही है। तो यहाँ नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। इससे आगे जब भी देखोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर पे क्लियर फोकस्ड देख पाती है, लेकिन ये हाइपरमेट्रोपिक ऐसे नहीं देख पाएगी, हमको ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखना पड़ेगा तब जाके देखना पड़ेगा। तो इसका नियर पॉइंट नॉर्मल आई के नियर पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है और हम चाहते हैं कि हमारी इमेज किसी तरह उस नियर पॉइंट पे बने, क्योंकि उस पे बनेगी तो हमारी आंख के बिल्कुल रेटिना पे आपको फोकस्ड इमेज मिलेगी। इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है मोस्टली वो रखते हैं। तो यू आपका -25 सेंटीमीटर रख देते हैं और जो वी होगा वो हमारा नियर पॉइंट होगा, इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह करके हमें u और v फिगर आउट करना है। अब लेंस की बात करें, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेव लेंस की जगह आप डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं और कॉन्वेक्स लेंस की जगह आप कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
अच्छा, एक और बात, अब अगर ये कॉन्केव है, हम जानते हैं डाइवर्जिंग है, फोकस उधर उस तरफ बनता है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। तो जब भी आपको पावर नेगेटिव या फोकल लेंथ नेगेटिव दिखे, मतलब मायोपिया है और कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव और पावर पॉजिटिव दिख रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हुआ है और हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, जल्दी से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल समझें। मैंने कहा कि जो मायोपिया है इसमें हमें दे रखा होगा फार पॉइंट, जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें हमें दे रखा होगा नियर पॉइंट, यही हमारा V होगा और ये दोनों में नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर U की बात कर लेते हैं। मायोपिया के लिए U इंफिनिटी होगा और इसके लिए U -25 सेंटीमीटर होगा। मायोपिया में कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है जिसका पावर भी नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है जिसका पावर भी पॉजिटिव है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। दिस इज द कन्वेंशन दैट वी हैव टू रिमेंबर जब हम इस तरह के मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। और एक सिली मिस्टेक जो आप करते हैं वो है पावर और फोकल लेंथ के बीच में जब आप वेरी कराते हैं। अगर पावर डायोप्टर में दिया है तो फोकल लेंथ जो आपका निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, और अगर आपको पावर डायोप्टर में चाहिए और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली एसआई यूनिट्स में फोकल लेंथ मीटर में और पावर डायोप्टर में होता है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करते जाना है। ठीक है बेटा, इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए लेट्स फिगर आउट क्वेश्चंस। पहला सवाल देख लेते हैं। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, ओके, मायोपिया है, ये समझ गई मैं कि हमें इसका जो है फार पॉइंट V लेना है और U जो है वो -इंफिनिटी है। Okay, a person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 मीटर distinctly. फार पॉइंट इसका दे रखा है 1.2 मीटर, उसके बाद उसको नहीं दिखता प्रॉपरली। ठीक है, तो V जो है -1.2 मीटर दे रखा है। U हम जानते हैं। What should be the type of the corrective lens? ये तो हम जानते हैं, मायोपिया है तो कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होगा। ओके, और जो पावर है वो नेगेटिव में आना चाहिए, कोई पावर हमें चाहिए। ओके, पहले निकाल लेते हैं हम। पावर बेसिकली होता है 1 बाय फोकल लेंथ, जो कि होता है 1/V - 1/U। तो ये निकाल लेते हैं, यही हमारा पावर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V है -1.2 और U है आपका -इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है। दो लॉजिक समझाऊंगी मैं 1/2 इंफिनिटी होने का मतलब क्या है। पहला तो आप इंफिनिटी की जगह 1/0 रख दो, है ना, और फिर सॉल्व कर दो, तो ये 0/1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका समझने का कि 1/इंफिनिटी 0 होता है। लॉजिकल समझे 1/इंफिनिटी 0 होता है तो प्लीज समझिए ऐसे कुछ। मान लो मुझे लिखना है इधर 1/इंफिनिटी, है ना, कहने का मतलब मैं 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रही हूँ। छोटे नंबर से शुरू करते हैं, तो 1/10 ये हो जाएगा 0.1। जैसे जैसे मैं नीचे नंबर बढ़ाती जाऊंगी, यहाँ पॉइंट के बाद एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, है ना बेटा। तो जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होता जाएगा वो 0.0000000 तब जाके 1 आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 0। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं 1/इंफिनिटी 0 होता है। ओके, अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा 1/F इज -1/2। अब ये है मीटर में, ठीक है, पॉइंट हटा के आप यहाँ 10 लिख सकते हैं। तो 1/F इज इक्वल टू -10/12। 2 6 जा 2 5 जा 1/F इज इक्वल टू -5/6। अब ये मीटर में आ गया। पावर के लिए इसका उल्टा करना है आपको, दिस इज 1 फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली आप इसका पावर निकाल सकते हैं 1/F करके। सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। A person cannot see objects beyond 50 centimeter.
अच्छा, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। एक इंसान को 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता है ना, दूर का नहीं दिख रहा है, फार नहीं दिख रहा, तो मायोपिया है, ये समझ गए। ओके, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब हम जानते हैं मायोपिया है तो यू आपका इंफिनिटी हो जाएगा, और वी जो है यही है आपका फार पॉइंट जो कि है -50 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर निकालिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-50 और ये माइनस इंफिनिटी। ये मैंने समझा दिया, जीरो हो जाता है, तो फोकल लेंथ तो हमारा -50 सेंटीमीटर आया, है ना बेटा। अब हमें पावर चाहिए, तो पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ, सेंटीमीटर है क्योंकि पावर डायोप्टर में होना चाहिए, यही बात मैं कर रही थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो पावर आपका -2 डायोप्टर आया। अब चेक करिए, ये नेगेटिव साइन, जैसे ही पावर में नेगेटिव साइन आएगा मतलब हमने कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया है, मायोपिया है इसलिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मोस्टली मैं क्वेश्चन का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट कि कैसे करना है वो सॉल्व, वो दिखा रही हूँ, जो एंड कैलकुलेशन है यू कैन डू दम इजीली, ठीक है। उसके लिए यहाँ इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद आना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस। बस क्वेश्चन को करना कैसे है वो दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। ओके, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिया दे रखा है, नियर पॉइंट ही हमारा V होता है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया के लिए दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अज्यूम नॉर्मल आई का, दैट इज यू। 1/f निकाल के हमें निकालना क्या है, पावर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप 1 मीटर को कन्वर्ट करके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, या तो मैं इसको मीटर में लाऊं या तो उसको सेंटीमीटर में लाऊं, मैं सेंटीमीटर ला रही हूँ। ओके, 1/f इज इक्वल टू -125, 1/25 माइनस 1/100, कितना हुआ ये बेटा, 4 माइनस 1, 3/100। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लाएं तो पहले तो 1/f इज इक्वल टू 3/100, तो f इज इक्वल टू 100/3। अब मीटर में लाइए, अपॉन 1/100, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, फोकल लेंथ आ गया आपका 1/3 मीटर। पावर निकालिए, 1/4 फोकल लेंथ 1/3, तो ये आ गया आपका 3 डायोप्टर। ओके, प्लस आया है, पॉजिटिव आया है, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है, तभी पावर पॉजिटिव है, तभी आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। आप कैलकुलेशंस खुद से करें, बस इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्वेश्चन में u क्या है, v क्या है, f क्या है, वो सॉल्व करें, उसके बाद टेक योर टाइम, सॉल्व करें एंड देन कम एंड सी द आंसर। ओके, a person needs a lens of power, ये है -5.5 डायोप्टर्स पावर, माइनस है तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मायोपिया है। ओके, दिस पहले यही कर लेते हैं, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ, पावर है -5.5, फोकल लेंथ आएगा मीटर्स में, माइनस ये हो गया 10/55 मीटर्स, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा
ठीक है, ये आ गया आपका फोकल लेंथ 2/11 मीटर्स। आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। ये है -2 × 100/11 जो कि है -200/11 सेंटीमीटर्स। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट में आपका आंसर आएगा 881 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट है सेम पावर 1/+1.5 1 by फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by पावर। ओके, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/15 यहाँ कर दो, ऊपर 10 कर दो, लेकिन अभी भी ये मीटर में है। 5 3 5 2 तो ये हो गया 2/3 मीटर। आप इसको 200/3 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 200/3 विच इज 66.66 जो भी आएगा कंटिन्यूसली चलता जाएगा, तो यूल फिगर आउट क्या आंसर आता है। करना क्या है, स्टार्टिंग देखें कैसे करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द कंसर्न। Okay, question number 5. The power of a lens is -2.5 diopter. Concave lens है ना, myopia. Name the lens. Lens is concave क्योंकि पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। Determine its focal length in centimeter. फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी है, तो फोकल लेंथ इज 1 by पावर 1/2.5। ये हटा के यहाँ 10 कर दो, अभी मीटर में है। 5 5 5 2 अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 5 1 5 2 5 0 40 सेंटीमीटर। ओके, for which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens? क्योंकि लेंस कॉन्केव है और कॉन्केव लेंस मायोपिया के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो मायोपिया इज द डिफेक्ट दैट वी नो। वो तो अर्लियर हमें इस साइन से ही पता चल गया था, नेगेटिव से। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। A person has to keep reading material much beyond 25 सेंटीमीटर से at 50 सेंटीमीटर। ये देखिए, अंडरस्टैंड करिए लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। 25 सेंटीमीटर पे दिखा नहीं, मान लो हम एक बुक रीड कर रहे थे, 25 सेंटीमीटर पे थे, दिख नहीं रहा है, तो अब आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हो, तब आपको क्लियरली दिख रहा है। मतलब नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है। ओके, ये बात तो हमने पहली लाइन से कंक्लूड कर ली कि हमें हाइपरमेट्रोपिया है। ओके, फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, नेम द डिफेक्ट दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। नेम द लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। एंड फाइंड द पावर। नाउ वी नो कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप U लेते हैं -25 सेंटीमीटर, V दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, नेगेटिव में है पूरा। F निकाल लीजिए, 1/V - 1/U -50 -25 1/F is equal to 1/25 - 1/50। मैंने इसको प्लस कर दिया और पहले लिख दिया, हाँ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो 1/F is equal to 50, एलसीएम निकाल के 2 - 1, 1/F is equal to 1/50, मतलब F is equal to 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो रहा है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव है। पावर हो गया 1 by फोकल लेंथ 1/50। अब ध्यान दे, 50 सेंटीमीटर है, पावर डायोप्टर में चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो पावर आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का एंड मैंने जस्ट ऐसे रहने दिया ताकि आप उसको खुद सॉल्व करें आगे और मुझे बताएं कि आंसर क्या आया है आप लोगों का। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।